Hello everyone. So today we start chapter 5. Okay. पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 4 तक कंप्लीट किया था, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 5 का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? एपी लिखते हैं, राइट। एपी लिखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। ओके। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें क्या होता है कि देखो, ये चैप्टर आप अच्छे से समझना, ठीक है। इसमें हर एक पॉइंट को हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। ये जो चैप्टर है आपका 11-12 में भी आगे मतलब आता है, ठीक है। ये सिलेबस में है 11-12 का भी। और फिर ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब दोगे उसमें भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। रीजनिंग का भी क्वेश्चन जो है इससे बहुत सारा बनता है। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, एपी से, एपी जीपी से, ठीक है। तो इसमें हम लोग एपी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें स्टार्टिंग से हम बता रहे हैं कि फर्स्ट जो पॉइंट है आपका इसमें कि सीक्वेंस। ओके, आप अच्छे समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छे से समझोगे आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जितना आपसे बनेगा अब आना, ठीक है। और जो नहीं बनेगा आप व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो पहले आप इसको समझो अच्छे से। तो फर्स्ट आपका जो पॉइंट है क्या है? सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है वो हम जानते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है कि अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल। ओके, सीक्वेंस क्या होता है? नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। ओके, किसके अकॉर्डिंग पे? उसे रूल के अकॉर्डिंग पे। जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ लिए, सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर। ओके, सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर क्या होता है? जैसे कि जितना पे ऑड नंबर है उसको हम लोग एक लाइन में लिखेंगे, ठीक है, सीक्वेंस में, ठीक है। एक मतलब उसको एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। क्लियर? तो जो अरेंजमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सीक्वेंस। ओके, तो ये किसका सीक्वेंस हो गया? ये ऑड नंबर का सीक्वेंस हो गया। क्लियर? 1 3 5 7 9 11, ये क्या है? ये हो गया ऑड नंबर का सीक्वेंस हो गया, ठीक है। एक और हम लोग लेते हैं क्या? ये 4 9 16 25। तो 4 9 16 25 जो है वो किसका सीक्वेंस है? ये स्क्वायरिंग ऑफ नेचुरल नंबर का सीक्वेंस, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑफ नेचुरल नंबर का, जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ओके, तो ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है। तो इसमें देखो आप, इसमें तो कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, कि ये डायरेक्ट जो ऑड नंबर है उसको हम लोग सीक्वेंसली लिख रहे हैं, ठीक है, इसको ऑर्डर में लिख रहे हैं इसको, ठीक है। लेकिन इसमें एक रूल अप्लाई है। क्या रूल है? कि इसमें हमको स्क्वायरिंग करना पड़ रहा है नेचुरल नंबर को, ठीक है। तो नंबर्स को ऑर्डरली अरेंज करना, ओके, अकॉर्डिंग टू गिवन रूल, जो रूल दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना। अरेंज करने के बाद जो आपको नंबर्स मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जो नंबर्स आपको ऑर्डर में मिलेंगे, ठीक है, जो नंबर्स आपको एक ऑर्डर के फॉर्म में मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सीक्वेंस बोलेंगे। क्लियर? ये होता है क्या? सीक्वेंस होता है ये। तो सीक्वेंस आपको क्लियर हो गया? एक बार फिर से बता रहे हैं, सीक्वेंस मतलब कि नंबर्स को एक क्रम में, ठीक है, एक ऑर्डर में लिखना, ठीक है। नंबर्स को एक ऑर्डर के में अरेंज करना, एक क्रम में अरेंज करना ही क्या होता है? सीक्वेंस होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन रूल, जो रूल दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग नंबर्स को अरेंज करना क्या होता है? सीक्वेंस होता है। क्लियर? तो सीक्वेंस क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें टर्म ऑफ सीक्वेंसेस, ठीक है। टर्म क्या होता है इसमें? टर्म ऑफ सीक्वेंसेस क्या होता है? टर्म ऑफ सीक्वेंस, टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या होता है? ठीक है, सीक्वेंस में जो टर्म होता है उसको टर्म किसको बोलते हैं? तो टर्म जो होता है कि इसको लिखते हैं हम लोग, ठीक है, कि तो टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या होता है? द इंडिविजुअल, ओके, द इंडिविजुअल नंबर्स दैट फॉर्म अ सीक्वेंस। ओके, मतलब कि जो सीक्वेंस जो होता है उसमें हर एक नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? एक टर्म बोलते हैं। जैसे कि ये सीक्वेंस है, ठीक है, 1 2 3 4 5 है, ये किसका सीक्वेंस है? नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है। इसमें इस टर्म, ठीक है, हर एक टर्म क्या है? हर एक नंबर क्या है? एक टर्म है। जैसे कि 1 2 3 4 5 क्या हो गया? टर्म हो गया। जैसे T1 हो गया 1, ठीक है, इसमें लोग लिख सकते हैं कि T1 मतलब टर्म 1 क्या हो गया? 1। T2 कितना हो गया? 2। T3 कितना हो गया? 3। इस टाइप का ये टर्म लिखते हैं हम लोग, ठीक है। T1 T2 T3, इससे क्या हो गया? टर्म हो गया। कहाँ तक रहेगा?
कहाँ तक जाएगा ये Tn तक, मतलब nth टर्म तो ठीक है, लास्ट टर्म nth टर्म, ठीक है। T1 T2 T3 फिर ये n तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो Tn जो होता है, ठीक है, Tn क्या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल टर्म बोलते हैं, ठीक है। Tn को जो nth टर्म जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल टर्म बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, कि द nth टर्म, ठीक है, द nth टर्म Tn, the nth term Tn is called the general term of sequence, okay, the general term of sequence ठीक है। आप अच्छे सब ये सब लिख रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे से। तो जो nth टर्म जो होता है Tn, इसको हम लोग an से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे T1 T2 T3 जो है ना, उसको हम लोग A1 A2 ठीक है, A3 डॉट an से, इससे भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग, ओके। A1 A2 A3 से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ओके। इसमें an और Tn क्या सेम है, ठीक है, बस इसमें टर्म के लिए हम लोग Tn यूज कर रहे हैं, इसमें भी टर्म के लिए an यूज कर सकते हैं, ओके। तो जो nth टर्म जो होता है, nth टर्म जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल टर्म बोलते हैं, ओके, जनरल टर्म, क्लियर। द nth टर्म Tn इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस, ओके। तो यहाँ तक आपको क्लियर क्या हो गया, सीक्वेंस क्या होता है ये आपको मालूम पड़ गया, ठीक है। टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या होता है ये मालूम पड़ गया। अब जनरल टर्म किसको बोलते हैं वो भी आपको मालूम हो गया, ठीक है, कि जो nth टर्म जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल टर्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे Tn हो गया, an हो गया, ये सब क्या होता है, Tn और an दोनों सेम है, ठीक है, बस उसको अलग से डिनोट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो Tn और an जो होगा वो क्या होगा, जनरल टर्म होगा, क्लियर। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है, तो प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है कि सीक्वेंस दैट फॉलो अ सर्टेन पैटर्न और रूल इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन, ठीक है। तो प्रोग्रेशन मीन्स कि जो सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस को ही हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि इसमें प्रोग्रेशन में एक रूल या एक पैटर्न एप्लीकेबल होता है, ठीक है, जो सीक्वेंस में नहीं भी हो सकता है। लेकिन प्रोग्रेशन में कंपलसरी है कि इसमें पैटर्न या कोई रूल एप्लीकेबल होगा, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस में हो भी सकता है कोई पैटर्न और नहीं भी हो सकता है, ओके। तो मतलब कि एवरी सीक्वेंस is not a progression, okay, every sequence is not a progression but every progression is a sequence, clear। मतलब हर एक प्रोग्रेशन को हम लोग सीक्वेंस बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट हर एक सीक्वेंस को हम लोग प्रोग्रेशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। प्रोग्रेशन वो होता है जिसमें हम लोग कोई पैटर्न या रूल एप्लीकेबल होता है, मतलब रूल अप्लाई होता है, ठीक है, यूज करते हैं, क्लियर। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल में दिए थे आप लोग को, ठीक है, इसमें जो एग्जांपल दिए थे सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर, तो इसमें कोई रूल तो एप्लीकेबल नहीं है ना, इसमें सिर्फ हम लोग ऑड नंबर को लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक सीक्वेंस, लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है ये, ओके। लेकिन इसमें देखो, इसमें 4 9 16 25 जो है, इसमें एक रूल एप्लीकेबल है, क्या है कि इसमें जो नेचुरल नंबर का स्क्वायरिंग करके लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें एक रूल, एक पैटर्न है इसमें, राइट। तो ये क्या हो गया, आपका प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस दोनों है, लेकिन प्रोग्रेशन सिर्फ ये है, ओके। तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में आपको डिफरेंस समझ में आ गया, क्लियर, कि प्रोग्रेशन में एक रूल, एक पैटर्न होता है, ठीक है, एप्लीकेबल होता है। लेकिन सीक्वेंस में ये कंपलसरी नहीं है कि रूल आप कोई पैटर्न हो ही सो, ठीक है, बिना कोई पैटर्न के भी हो सकता है, ओके। जैसे कि सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर, ये सब क्या होता है, बिना कोई रूल का, बिना कोई पैटर्न का है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, सीक्वेंस, और ये क्या हो गया, प्रोग्रेशन, ठीक है। हम प्रोग्रेशन को भी सीक्वेंस बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। तो प्रोग्रेशन आपको क्लियर हो गया, प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोग्रेशन जो होता है स्पेशल टाइप का एक सीक्वेंस होता है, जिसमें हम कोई एक पैटर्न,
कोई डिफिनिट पैटर्न यूज होता है, ओके, उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन, ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं सीरीज। सीरीज क्या होता है, क्लियर? सीरीज क्या होता है? अब सीरीज क्या है? सीरीज द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड द सीरीज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस, ओके। तो सीरीज क्या है कि अगर अभी तक हमने सीक्वेंस प्रोग्रेशन पढ़ा, ठीक है, सीक्वेंस का टर्म्स पढ़ा, ठीक है, तो सीक्वेंस के टर्म्स जो होते हैं उसको हम लोग अगर ऐड कर दें, ठीक है, जितना भी सीक्वेंस का टर्म जो होता है या प्रोग्रेशन का जो टर्म होता है उसको हम लोग ऐड कर दें तो क्या बनता है? वो सीरीज बनता है, ठीक है। जैसे कि T1 T2 T3 जो टर्म, वो सब टर्म था T1 T2 T3 जो टर्म था, और हम टर्म को हम लोग ऐड कर दो, ऐसे ऐड कर देते हैं, ठीक है, T3 T4 इसे ऐड कर दिए, ठीक है, डॉट, क्लियर? तो ये क्या हो गया? ये सीरीज बन गया। इसको हम लोग ऐड करके लिख दिए तो क्या हो गया? ये सीरीज बन गया, ठीक है। तो ये अगर इधर लास्ट में इधर कुछ नहीं दिया हो, ठीक है, इधर कुछ नहीं दिया हो तो क्या हो गया? ये इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज, इज एन इनफाइनाइट सीरीज, क्लियर? और अगर हम लोग T1 टर्म को ऐड करें, ठीक है, टर्म को ऐड करें कहाँ तक? n तक ऐड करें, ठीक है, लास्ट तक, प्लस Tn-1 प्लस Tn, ठीक है। तो लास्ट टर्म तक अगर हमारा लास्ट टर्म भी दिया रहेगा, ठीक है, लास्ट टर्म दिया रहेगा तो क्या हो गया? ये फाइनाइट हो गया, ठीक है। ये तो इनफाइनाइट हो गया, इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ था ना, तो ये इनफाइनाइट सीरीज हुआ। लेकिन इसमें यहाँ पे लिखते हैं वेयर एज, ठीक है, वेयर एज T1 T2 T3 ये क्या हो गया? ये फाइनाइट सीरीज हो गया, ठीक है, फाइनाइट सीरीज ऑफ n टर्म्स। मतलब कि आपको इसमें लास्ट के जो टर्म होगा वो पता होगा, ठीक है, फाइनाइट सीरीज में, क्लियर? फाइनाइट सीरीज में आपका लास्ट का टर्म पता होगा, इनफाइनाइट में आपका लास्ट का टर्म नहीं पता होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सीरीज। और जो लास्ट का टर्म आपको मालूम होगा आपको तो ये क्या होगा? फाइनाइट सीरीज, ओके। और सीरीज किसको बोलते हैं? सीरीज टर्म्स को अगर हम लोग ऐड कर दे तो क्या होगा? वो सीरीज होता है, ठीक है। जो टर्म्स जो होता है सीक्वेंस में दिया हुआ है, ठीक है, सीक्वेंस में टर्म दिया हुआ है आपका। अब सीक्वेंस में जो टर्म दिया हुआ है उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो सीरीज हो जाएगा, ठीक है। तो सीरीज कंप्लीट हो गया आपका, समझ में आ गया इसको। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं AP, ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। देखो हम लोग चैप्टर में आंसर पढ़े, ठीक है, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में आंसर पहले उसके पहले जो फैक्ट्स जो है वो कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्लियर। तो अभी तक जो कुछ पॉइंट्स था, सीरीज, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर टर्म्स क्या होता है, किसे डिनोट करते हैं, ये सब जानना जरूरी था, ठीक है, तभी आपको आगे समझ में आएगा, ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, क्लियर? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स क्या होता है? आपको पता है कि ये स्टडी ऑफ नंबर्स एंड इट्स ऑपरेशन, ओके। जो नंबर्स को हम लोग पढ़ते हैं जिसमें, ठीक, एक तरह से मैथ का ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम लोग नंबर्स को पढ़ते हैं। उसके नंबर्स में जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब होते हैं, मतलब ऑपरेशन, उसको जिसमें हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम लोग अर्थमेटिक बोलते हैं, ठीक है। अब प्रोग्रेशन क्या होता है? आपको पता है कि सीक्वेंस है, स्पेशल टाइप का सीक्वेंस होता है जिसमें एक पैटर्न मतलब होता है, उसमें एप्लीकेबल होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि नंबर्स का एक अरेंजमेंट जिसमें कोई पैटर्न एप्लीकेबल हो या रूल एप्लीकेबल हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, ओके। तो इसको हम लोग डिफाइन करें तो क्या होगा? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the
प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ओके, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि ये एक नंबर का लिस्ट है, ठीक है, मतलब एक नंबर का ऑर्डर में लिखा हुआ एक अरेंजमेंट है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, मतलब कि जो पिछला टर्म जो होता है उसमें हम लोग एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद हमको नेक्स्ट टर्म मिलता है, ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, ठीक है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ओके, फर्स्ट नंबर को छोड़ के, फर्स्ट नंबर में तो हम लोग कुछ ऐड नहीं करते ना, वो तो पहला जैसा होता है वैसे ही होता है। लेकिन उसके बाद का जो फर्स्ट टर्म के बाद का जो टर्म आता है उसमें हम लोग कुछ ना कुछ डिफरेंस जो होता है, कुछ ना कुछ पैटर्न हम लोग ऐड करते हैं या डिवाइड करते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है, वो करते हैं, ठीक है। तो इससे जो हम लोग को एक सीक्वेंस मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्लियर? जैसे कि 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया तो 1 में तो हम लोग कुछ नहीं ऐड करें, ठीक है, तो ये 1 लिख दिया हम लोग। क्लियर? 1 के बाद क्या आता है 2, तो इसमें 2 में क्या किया, 1 + 1 2 किया ना, और 2 में फिर 1 करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो 3 में 1 ऐड किया तो 4 में 1 ऐड किया तो 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया, ठीक है, नेचुरल नंबर का सीक्वेंस हो गया। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट डॉट, तो ये क्या हो गया, एक सीरीज बन गया। क्लियर? सीरीज बन गया। इसमें जो प्रीसीडिंग टर्म मतलब जो पिछला टर्म है उसमें हम लोग जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है वो हम लोग ऐड करते जा रहे हैं, तब आगे का टर्म हमको मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो सीरीज बन गया, ये सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। क्लियर? ओके, जिसमें हम लोग फर्स्ट टर्म को किसे डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 से डिनोट करते हैं, ठीक है, फिर सेकेंड टर्म को A2 से, फिर थर्ड टर्म को A3 से, ठीक है। तो ऐसे से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, इस टाइप का। तो इसमें nth टर्म जो को उसको क्या बोलेंगे हम लोग, nth टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, an बोलेंगे, ठीक है, an nth टर्म हो गया, ठीक है, ये nth टर्म हो गया, nth टर्म। क्लियर? तो जो nth टर्म क्या होगा, ये लास्ट टर्म हो गया ना, जो nth टर्म जो हो गया लास्ट में आएगा, तो इसको हम लोग लास्ट टर्म को क्या डिनोट करते हैं, इसको l से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, l से लास्ट टर्म को। nth टर्म जो होगा उसको हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं, ठीक है, जनरल टर्म। और जो लास्ट में जो टर्म होगा उसको l बोलते हैं, ठीक है, an तो लास्ट में आएगा ना, तो लास्ट टर्म को हम लोग l बोलते हैं, ठीक है, l फॉर लास्ट टर्म। क्लियर? तो ये जो हम लोग A1 A2 A3 लिखे, ये एक सीक्वेंस लिखे, मतलब A1 1 है, A2 2 है, A3 3 है, ठीक है। इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, सब में 1 में 1 ऐड किए 2 हो गया, 2 में 1 ऐड किए 3 हो गया, ठीक है। तो इसमें एक डिफरेंस जो है वो 1 सब में ऐड कर रहे हैं, तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक सीक्वेंस, एक सीरीज बनता है, सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्लियर? तो इसमें जो AP जो है मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो क्या होगा, AP जो है वो क्या होगा, A1, ठीक है, कॉमा A2 A3, ठीक है, फिर A4 डैश कॉमा क्या होगा, AN हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, AP हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ओके, अब हमको क्या करेंगे इसमें कि ये A1 क्या है, ये टर्म है आपका, ठीक है, ये टर्म है। ये टर्म कैसे आया, डिफरेंस को ऐड करने के बाद आया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि A, A + D, A + 2D, A + 3D, ओके, फिर प्लस, ओके, कॉमा डैश, फिर A + n-1 इंटू D, ये हो गया क्या, nth टर्म, ठीक है, nth टर्म हो गया। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हो गया, और ये हो गया nth टर्म, मतलब कि लास्ट टर्म जो होगा वो होगा ये, ठीक है। इसमें हम लोग जो वैल्यू n के प्लेस पे जो वैल्यू पुट करेंगे वो टर्म हमको मिलेगा। जैसे कि 1 पुट कर दिए तो A + D, मतलब कि फर्स्ट टर्म मिलेगा आपको। ओके, जैसे कि 1 पुट किए इसमें, ठीक है, तो 1 - 1 0 इंटू D 0 हो जाएगा, तो A बन जाएगा ना। तो A क्या था, फर्स्ट टर्म था आपका,
ओके। तो ये एक हमको फार्मूला मिल गया कि हर टर्म फाइंड आउट करने का। क्लियर? तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि nth टर्म, ठीक है, nth टर्म इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला है, इसको आप ब्रैकेट में कर लो। मतलब कि इससे इसका इस फार्मूला का यूज करके हम लोग जो भी टर्म निकालना चाहें, ठीक है, अगर उसमें आपका फर्स्ट टर्म दिया होगा, ठीक है, और उसमें डिफरेंस दिया होगा या डिफरेंस आप निकाल लेना, ठीक है। और जितना जो टर्म आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब कि एन मतलब कोई भी टर्म, जैसे कि वन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, जो टर्म आपको फाइंड आउट करने के लिए मिलेगा, पूछा जाएगा, उसको आप यहाँ इसमें लिख देना एन की जगह पर। ठीक है, जो टर्म आपको फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा वो टर्म, जैसे कि फिफ्थ टर्म पूछा गया, ठीक है, तो एन के प्लेस पे 5 रखना। अगर एट्थ टर्म पूछा गया तो एन के प्लेस पे 8 रखना, ठीक है। अगर फर्स्ट टर्म पूछा जाएगा तो एन के प्लेस पे 1 रखना। क्लियर? तो इस तरह से आपको टर्म मिलता जाएगा। ओके, जैसे कि आप देखो यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म पूछा जाए इसमें, तो फर्स्ट टर्म अगर 1 रखोगे, ठीक है, तो 1 - 1 0, 0 इंटू डी 0, तो ए मिल गया ना, ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म आपका। अब सेकेंड टर्म पूछा जाए, ठीक है, सेकेंड टर्म, तो ए एन के प्लेस पे 2 - 1 1 होता है, 1 इंटू डी डी ही होगा, तो ए प्लस डी हो गया ना सेकेंड टर्म। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला को यूज करके हर एक टर्म निकाल सकते हो। क्लियर? तो इसमें मैंने 2 बात बताई, ठीक है, फर्स्ट क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये क्या था, ये सीरीज था, ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है, अच्छा इसको हम अलग से बताते हैं, ठीक है, इसको यहाँ काट दो। ये क्या है आपका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग इसमें कॉमा से इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है, कॉमा से। लेकिन अर्थमेटिक सीरीज जब आ जाएगा, ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज, तो ये क्या है अर्थमेटिक सीरीज, देखो अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है, बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ एन एपी वी गेट कॉरस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक सीरीज। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक सीरीज मतलब कि एपी को हम लोग ऐड कर दें, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग ऐड कर दें, तो क्या मिलता है हमको, अर्थमेटिक सीरीज मिलता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एपी दिया हुआ है आपका, एपी दिया हुआ है जैसे कि 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये अर्थमेटिक सीरीज हो गया ये, ठीक है, ये क्या हो गया आपका अर्थमेटिक सीरीज। ओके, यहाँ पे शॉर्ट में इसको लिख देते हैं एएस, ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज। क्लियर? तो ये हो गया आपका अर्थमेटिक सीरीज। और ये क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें सेपरेट है बाय एडिशन का ऐड का साइन से, ठीक है। तो ये क्या हो गया अर्थमेटिक सीरीज। ओके, इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि इसमें ये नंबर्स का लिस्ट होता है, एक नंबर्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें जो प्रीसीडिंग टर्म जो होता है, मतलब जो पिछला टर्म होता है, उसमें एक फिक्स नंबर, एक फिक्स पैटर्न ऐड करने के बाद, एक फिक्स जो डिफरेंस जो होता है उसको ऐड करने के बाद नेक्स्ट टर्म हमको मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है, सेपरेट मतलब कि अलग अलग लिखते हैं, ऐसे अलग अलग लिखते हैं। तो ये क्या हो गया आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है। अगर इसमें ऐड करके लिखेंगे तो क्या हो गया, ये अर्थमेटिक सीरीज हो गया। क्लियर? तो जितना हम लोगों ने पढ़ा उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उस पर बेस्ड, ठीक है। तो इसमें हमने एक क्वेश्चन लिए, कौन सा, एक क्वेश्चन लिए, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 1074 -62। ओके, तो ये एक आपका सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, इसका हम लोग को मिडिल टर्म फाइंड करना है। मिडिल टर्म मतलब कि बीच का टर्म जो होता है 10 से लेकर -62 तक जो मिडिल में आएगा, ठीक है, वो टर्म हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले इसमें गिवन क्या क्या दिया है वो लिखना है, ठीक है। हमको तो क्वेश्चन पहले, ठीक है, पहले तो हमने बताया था कि क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, तो इसमें ये हमको फाइंड आउट करना है कि मिडिल टर्म से क्या है, ठीक है। अब देखो कि इसमें दिया क्या हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है कि an, ठीक है, मतलब लास्ट टर्म जो दिया हुआ है, nth टर्म क्या दिया हुआ है आपका -62 दिया हुआ है, राइट, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है आपका, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a = 10। ओके, अब डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 7 - 10, राइट, कितना आएगा -3, राइट।
तो यहाँ तक आपको मिल गया, ए एन मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया। क्लियर। तो अब आपको क्या करना है कि जो ए एन इक्वल टू -62 है ना, ए एन मतलब कि एन एस टर्म जो है वो -62 है, राइट। तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, टोटल टर्म निकालेंगे, ठीक है, टोटल टर्म इसमें कितना है। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -62 लिख सकते हैं हम लोग। एन का फॉर्मूला यही होता है ना। अब ए इक्वल टू कितना है 10 प्लस एन कितना है, एन नहीं मालूम हमको, निकालना है, ठीक है, एन निकालना है हमको, फाइंड आउट करना है। -1 इंटू डी कितना है इसमें, डी है -3 इक्वल टू -62। आप सॉल्व करोगे आप इसको तो 10 प्लस -3n -3n हो जाएगा, ठीक है। फिर ये -+3 इक्वल टू -62 और 10 और 3 क्या हो गया 13 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो -3n इक्वल टू -62 -13। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और 2 5 और 6 और 1 7। अब -3 नीचे आ जाएगा, इसको कटेंगे कितना आएगा इसमें 25, माइनस में से कट जाएगा ना 25 आएगा। तो n इक्वल टू कितना है आपका 25, मतलब टोटल जो टर्म्स है वो कितना है 25 टर्म्स है। क्लियर। तो अब हमको कितना निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है, ठीक है, मिडिल टर्म निकालना है इसमें। तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कि मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। सो जैसे कि अगर इवन होगा तो n/2 करते हैं, राइट, और ऑड होगा तो n+1/2 करते हैं। ओके, तो ये n25 ऑड है ना, ऑड है, तो मिडिल टर्म क्या होगा इसका, मिडिल टर्म जो होगा 25 + 1/2 होगा। ओके, तो 26/2 कितना आएगा 13 इक्वल टू 13 आएगा, 13 टर्म। ओके, 13 टर्म जो होगा वो क्या होगा मिडिल टर्म होगा। क्लियर। तो मिडिल टर्म 13 होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें T13, हमको फाइंड आउट करना है ना। T13 कितना होगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो a कितना है आपका, a है 10 प्लस n कितना आ गया आप इसमें आपका 13 लिखेंगे इसमें -1, और d कितना है, d है आपका -3, ठीक है। इसको सॉल्व करते कितना आएगा आपका, तो 10 प्लस 13 -1 12 इंटू 3 36 -36। ओके, अब 10 माइनस 36 तो कितना हो जाएगा -26। ओके, 26 ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसी टाइप का और भी क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है, कि किसी में मतलब फर्स्ट टर्म निकालना होगा, किसी में सेकेंड टर्म निकालना होगा, किसी में एट्थ टर्म निकालना होगा, तो यही फार्मूला आप लोग यूज करोगे, ठीक है, ये जनरल टर्म का फार्मूला। ठीक है, इसमें कुछ भी अननोन दे सकता है, कुछ भी एक चीज़ अननोन रहेगा उसको आप लोग फाइंड आउट करना है इस फार्मूला को यूज करके। क्लियर। तो ऐसे आप लोग सॉल्व करोगे। ओके, आप लोग आगे बढ़ाना, ठीक है, इस जितना मैं भी पढ़ा है उसके बेस्ट पे आगे बढ़ाना, सॉल्व करना। आप लोग जो भी डाउट हो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फाइंड, ये हम लोग क्या फाइंड किए, हम लोग इसमें अब ये पढ़ें कि फर्स्ट से हम लोग जो टर्म फाइंड कर रहे हैं वो फर्स्ट से फाइंड करें, ठीक है, फर्स्ट टर्म से फाइंड कर रहे हैं टर्म। ये जो फार्मूला है वो फर्स्ट टर्म से हम लोग को जो टर्म फाइंड करना होगा उसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट टर्म से हमको फाइंड करना पड़ेगा, जैसे लास्ट से थर्ड नंबर पे कौन सा आता है, ठीक है, तो हम लोग को अलग मेथड है उसका। अगर हम लोग फर्स्ट से थर्ड नंबर पे कौन सा टर्म आता है वो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़े तो ये फार्मूला है, ठीक है, ये वाला। लेकिन अगर हम लोग को लास्ट से थर्ड निकालना है तो उसके लिए जो फार्मूला है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं उसको। तो इसमें क्या करना है कि टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एंड ऑफ एन एपी, ठीक है,
मतलब कि एपी जो दिया रहेगा आपका, ठीक है, जो सीक्वेंस दिया रहेगा उसमें से आपको इंड से काउंट करना है, ठीक है, इंड से काउंट करना है, लास्ट टर्म से काउंट करना है। इसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन से समझते हैं, वो अच्छे समझ में आएगा आपको, क्लियर। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि फाइंड द 10th टर्म, ओके, 10th टर्म। तो इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, ओके। एपी मतलब ये दिया हुआ है आपको, सीक्वेंस दिया हुआ है, ये एपी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 10th टर्म निकालना है कहाँ से, एंड से, मतलब लास्ट से, ठीक है। इसमें पहले हम लोग फर्स्ट से निकालते हैं, ठीक है, फर्स्ट से हम लोग 10th टर्म निकालते हैं, पहले समझते हैं, ठीक है। जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं फर्स्ट से 10th टर्म, ओके। तो अगर फर्स्ट से 10th टर्म निकालिए तो ए कितना आएगा आपका, ठीक है, ए कितना हो जाएगा 4, क्लियर। और इसमें डी कितना है, डी इक्वल टू 9 - 4 होता है, मतलब हम लोग 2 को माइनस करते हैं ना। डी निकालने के लिए क्या क्या करते हैं कि हम लोग जो नेक्स्ट टर्म होता है उसमें से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं, ठीक है। किसी को भी कर सकते हैं, 40 में से 9 भी कर सकते हैं हम लोग, क्लियर। तो 9 में से 4 माइनस करें कितना आएगा 5। ये क्या हो गया आपका डिफरेंस, मतलब 5 का डिफरेंस है इसमें। और फिर इसमें डी मिल गया आपको, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इसमें एन निकालना है, ठीक है। एन क्या है, एन 10 टर्म पूछा है ना, एन मतलब कि जो टर्म हमको पूछा गया है वो टर्म इसमें लिखेंगे, ठीक है। 10th टर्म हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से, ठीक है, इधर से हम लोग स्टार्टिंग से 10th टर्म निकालेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से 10th टर्म निकालेंगे। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि लास्ट से, एंड से हम लोग को 10th टर्म निकालना है, ठीक है, मतलब एंड से, ये एंड है ना, यहाँ से हम लोग को 10th टर्म निकालना है, ओके। लेकिन हम लोग इसको समझने के लिए ये बता रहे हैं कि हम लोग फर्स्ट से 10th टर्म निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे फार्मूला इसमें ड्राइव किया गया वो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो देखो आप कि जैसे कि अगर ए डी और एन दिया हुआ है, ठीक है, तो ए 10th टर्म आपको निकालना है, तो ए 10th कितना होगा, ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है, ठीक है। ए कितना है 4 प्लस एन कितना है 10 -1 इंटू डी, -1 इंटू डी, डी कितना है 5, कितना आएगा 4 + 9 इंटू 5, 4 + 45, ठीक है, 49 आ गया आपका, ओके। तो जो 10th मतलब टर्म जो होगा वो कितना होगा 49 होगा, क्लियर। ये आपका हम एक्स्ट्रा बताएं, ठीक है, ये इसमें नहीं है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये नहीं है, क्लियर। ये हम ये बताएं कि अगर फर्स्ट से हम लोग 10th टर्म निकालेंगे तो कौन सा आएगा 49 आएगा, ठीक है। लेकिन अब लास्ट से निकालेंगे तो, क्लियर, इसमें अगर ए = 4 दिया हुआ है, आपको तो मालूम है ए = 4 दिया हुआ है, डी = कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है, 9 - 4 = 5 आया, और एन = कितना है 10 है, ठीक है। और लास्ट टर्म कितना आपका, लास्ट टर्म एल कितना है 254, राइट है ना। अब देखो आप इसमें हम लोग फर्स्ट टर्म से, ठीक है, मतलब 8 है, मतलब फर्स्ट टर्म से हम लोग 10th टर्म निकाले, मतलब फर्स्ट यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म से 10th टर्म 1 2 3 हुआ ना, 3 के बाद 4 5 6 ऐसे है, यहाँ से काउंट करें, ठीक है। तो यहाँ से काउंट करके हम लोग जो 10th टर्म जो आएगा वो कितना आ रहा है 49, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग 254 से, मतलब ये लास्ट से काउंट करेंगे 10th टर्म 1 2 3 ऐसे पीछे जाएंगे, ठीक है, पीछे जाएंगे हम लोग, इसमें तो आगे चला जाता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जाएंगे हम लोग पीछे, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये लास्ट जो हो गया फर्स्ट हो गया ना, तो लास्ट टर्म से हम लोग काउंट करेंगे, राइट। लास्ट टर्म कितना है 254, तो मतलब कि जो 8 10 होगा, ठीक है, 8 10 जो होगा लास्ट से, लास्ट मतलब कि ए के प्लेस पे कितना हो जाएगा आपका 254, राइट। तो हम लोग ये फार्मूला क्या हो जाएगा इसमें, ए एन = क्या हो जाएगा फार्मूला इसमें, एल, ओके, एल - n - 1 इंटू डी,
ओके, मतलब जो nth टर्म होगा इसमें ए के प्लेस पे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसमें ए क्या था, फर्स्ट टर्म था। ओके, ए फर्स्ट टर्म था, इसमें फर्स्ट से हम लोग काउंट कर रहे थे इसलिए फर्स्ट टर्म लिए। ठीक है, अब हम लोग लास्ट से काउंट करेंगे तो लास्ट टर्म लेंगे इसमें। क्लियर, क्लियर ना। तो फर्स्ट टर्म में हम लोग जो आगे हम लोग जा रहे हैं इधर से 4 से 9 हुआ, 9 से 14 हुआ, तो इसमें 5 ऐड हो रहा है ना, राइट। 4 में 5 ऐड किए 9 हुआ, 9 में 5 ऐड किए 14 हुआ। ओके, तो इसमें आगे बढ़ रहे तो हम लोग ऐड कर रहे हैं। ओके, तो इसमें प्लस साइन दिए, फर्स्ट टर्म में हम ऐड कर रहे हैं तो आगे का टर्म हम लोग को बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए हम लोग इसमें क्या मिलेगा हमको कि लास्ट टर्म से हमको निकालना है। ठीक है, लास्ट टर्म से, तो लास्ट टर्म में हम लोग क्या करेंगे, पीछे आएंगे तो हम लोग माइनस करेंगे ना। अगर आगे आए तो हम लोग प्लस किए, अगर पीछे आएंगे तो हम लोग माइनस करेंगे, राइट। मतलब 254 में -5 किए तो इसके बाद का टर्म आएगा, उसके बाद में फिर -5 किए तो फिर उसके बाद का आएगा। ठीक है, तो वही क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस कर रहे हैं इसमें, और कुछ नहीं, बस यही डिफरेंस है, बस यही इतना ही सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ओके, तो लास्ट टर्म क्या था आपका 254 में माइनस कितना करेंगे हम लोग, कितना निकालना है वो, 10th टर्म ना, 10th टर्म निकालना है, तो 10th टर्म तक हम लोग माइनस कर देंगे इसमें। 10 - 1 इंटू डी। ओके, तो 254 माइनस 10 - 9 कितना होगा, 9, 9 इंटू डी कितना है 5, तो 254 माइनस 45 कितना आ जाएगा इसमें, इसे माइनस करेंगे तो हम लोग कितना आएगा, 209 आएगा। ओके, 209 हो गया आंसर आपका। अगर लास्ट से, ठीक है, लास्ट से काउंट करेंगे तो 10th टर्म जो आएगा वो 209 आएगा। ओके, और फर्स्ट से करेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, देखो इसमें आप अच्छे से समझना। ठीक है, ये जो है वो हम लोग जा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, इसमें हम लोग फर्स्ट से लास्ट, ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लिख देते हैं यहाँ पे हम, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट टर्म, राइट। इसमें क्या कर रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम लास्ट टर्म। ओके, तो आप समझो इसको कि ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हम लोग को 10th टर्म मिलेगा, मतलब कि 10 - 1, ओके, क्या हो जाएगा 9, 9 इंटू 5, मतलब कि ये 9th टर्म तक का जो वैल्यू है उसको हम लोग फर्स्ट में ऐड कर दे रहे हैं, राइट। देखो आप समझ रहे हैं इसको अच्छे से, जैसे कि 10 - 1 9 है ना, तो ये 9th टर्म है। ठीक है, 9th इंटू 5, मतलब कि 5 जो डिफरेंस है उसको 9 टाइम्स तक हम लोग ऐड करेंगे तो जो आएगा क्या आएगा, 45 आएगा। ठीक है, तो 45 को अगर हम फर्स्ट टर्म में हम लोग ऐड कर देंगे तो हमको 10th टर्म मिल जाएगा ना। क्लियर, जैसे इसको आप समझ सकते हो, जैसे कि अगर हम 2 का टेबल लिए, ठीक है, 2 का टेबल लिए हम लोग, तो 2 का टेबल हम लोग एडिशन से भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन से भी लिख सकते हैं, राइट। मतलब कि 2 × 2 4 होता है ना, लेकिन 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 में ऐड किए तो 2 3 6 मिला हमको। ठीक है, तो उसी में हम लोग इसमें क्या किए कि 9th टर्म तक जो 5 जो बढ़ रहा था हर एक स्टेप में, तो 9th टाइम तक जो 5 हुआ तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके इसमें फर्स्ट टर्म ऐड कर देंगे, 10th टर्म मिल जाएगा हमको। ठीक है, उसी तरह से इसमें क्या किए कि लास्ट टर्म में जो 9th टर्म तक था, ठीक है, लास्ट से जो 9th टर्म तक जो वैल्यू है उसको हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये आ गया। क्लियर, तो इस टाइप का हम लोग इसका ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला, ठीक है। ये अगर लास्ट टर्म से आपको पूछा जाए, अगर लास्ट टर्म से कोई टर्म आपको पूछा जाए तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे। क्लियर, तो यहाँ तक आपका एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 5.2 आपसे सॉल्व हो जाएगा।
ओके, आप सॉल्व करना 5.1 और 5.2। इसके बेस्ट पे जितना भी क्वेश्चन आज सवाल में होगा उसको भी आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप फ्रैंकली पूछ सकते हो, ओके, व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू। क्लियर? बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके ओके, थैंक यू।